हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा और आज हम करने वाले हैं 8th एंड 9th अक्टूबर का करंट सेशन विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, क्विज क्वेश्चन जो कि हम डेली कवर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए। सो आंसर करना है आपको अबाउट एशियाड और अभी चल रहा है 19th एडिशन। तो एशियाड का फर्स्ट एडिशन किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर आपको सबसे पहले करना है। और स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा शिखर यानी लैंग्वेज समिट, ये किसने आयोजन किया। सो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने आयोजन किया है प्रौद्योगिकी एंड भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का। अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है के लिए। अब क्या हुआ है समिट में। सो एक्चुअली समिट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस समिट में भारतीय भाषा उत्सव के रूप में समिट को मनाया गया था, यानी भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा था, उसी के उपलक्ष्य में समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। इसका जो एम था वो बेसिकली, इसका एम था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी एनईपी, कौन से ईयर आई थी, 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दृष्टिकोण से भारतीय भाषा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करना इसका उद्देश्य रहा। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए भारतीय भाषा का सिलेबस को डिसाइड करना, ये एक मेन एजेंडा रहा इस समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया भारतीय भाषा उत्सव के रूप में। फाइन। अब बात करते हैं हाल ही फिलहाल में हुए समिट्स का, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। सो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। सो ये किया गया था यूके में। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। ये हुआ था न्यूयॉर्क में, ऑर्गेनाइज हुआ था यूएन का जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है विंटर्स डे इंडिया 23 समिट सतत विकास लक्ष्य। सो एसडीजी के लिए जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ, चेन्नई में हुआ था। एंड द क्वेश्चन, नैरोबी घोषणा किस शिखर सम्मेलन में अपनाई गई। तो एक समिट जिसमें अपनाया गया नैरोबी घोषणा को, तो वो समिट का नाम था अफ्रीका क्लाइमेट समिट। सो अफ्रीका क्लाइमेट समिट 23 में अपनाया गया था क्या, नैरोबी घोषणा। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में किरण बलियान ने किस खेल में 72 वर्षों में भारत का पहला पदक जीता है। सो पर्सनालिटी की बात की जा रही है, किरण बलियान स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। सो इन्होंने 72 सालों बाद भारत को दिलाया है मेडल, और वो भी कौन सा मेडल दिलाया है, इन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया है। किस स्पोर्ट में, तो गोला फेंक कैटेगरी में इन्होंने भारत को 72 साल बाद पदक दिलाया है। सो ये जो किरण बालियान है, ये मेरिट की है, पदक 72 साल बाद इन्होंने दिलाया भारत को। तो इनका थर्ड प्रयास था। तो थर्ड प्रयास में इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था 17.36 मीटर का, और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। अब 72 साल के बाद मिला है, तो 72 साल पहले किसे मिला था। तो 1951 की बात की जा रही है, 1951 में मिला था। किसको मिला था, न्यू दिल्ली की प्लेयर थी, मतलब सॉरी न्यू दिल्ली की नहीं, न्यू दिल्ली में समिट हुई थी। न्यू दिल्ली में हुआ था एशियन गेम्स 1951 वाले, इसका शुभंकर था हब्बू हाथी। तो 1951 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में मिला था भारत को पहला पदक, किसमें, और किसने दिलवाया था, बारबरा वेबस्टर ने, ये प्लेयर का नाम है। ठीक है, बारबरा वेबस्टर। ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था इन्होंने, तो किस कैटेगरी में, गोला फेंक में। और 1951 के बाद किसने दिलवाया है, किरण बालियान ने। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2003 का मेजबान कौन सा देश है। पाटा की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, पाटा, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो देखिए, ये जो एजेंसी है क्या, ट्रैवल से रिलेटेड है,
किसमें? एशियन कंट्रीज में। फॉर्मेशन हुआ था इसका 12 जनवरी को 1952 को हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका बैंकॉक थाईलैंड। बस ये दो चीज आप ध्यान रख लेना, बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, पाटा का पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। 12 जनवरी 1952 में आई थी, है ना, 71 साल पहले। सो हाल ही में क्या हुआ, जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है उसने ट्रैवल मार्ट 2003 का मेजबानी करी, और किस देश ने करी है? भारत ने करी है। ठीक है। और भारत में भी किसने? पैसिफिक जो पर्यटन मंत्रालय है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है ये। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में ही किया गया। कौन सा एडिशन था इसका ये? 46 एडिशन था ये। 46 एडिशन पाटा का। कौन है पर्यटन मंत्रालय के लिए? जी किशन रेड्डी, इन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम संपन्न किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पाटा ट्रेवल मार्ट न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसका एडिशन था 46। फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक बच निकला है? तो ये है मंगल के बाद जो भारत का गया था अभियान, कौन सा? आदित्य L1। तो आदित्य L1 ने भी पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को पार करके सफलतापूर्वक वो बच निकला है। ठीक है, जैसा कि दिखाया जा रहा है अर्थ सेंटर ऑर्बिट। तो पृथ्वी का जो क्षेत्र था उसको पार करके ये निकल चुका है सूर्य की यात्रा पर 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए, आदित्य L1 कहाँ जाएगा? ये सूर्य के पास तो नहीं जाएगा, सूर्य के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। और सूर्य के पास किस पॉइंट पे जाएगा? L1 पॉइंट पर जाएगा। L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये लैग्रेंज पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सन एंड अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको सेम करके रखता है, इक्विवेलेंट करके रखता है। सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण बल को इक्वल करके रखता है। वो पॉइंट कौन सा है? L1 पॉइंट है। ठीक है। तो इस प्रकार L1 पॉइंट में जाकर ये करेगा सूर्य की बाहरी सरफेस की स्टडी। और जो सन की बाहरी सरफेस होती है उसे क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि सन की जो बाहरी सरफेस है, सतह है, उसे बोला जाता है फोटोस्फेयर या फिर क्रोमोस्फेयर। ठीक है। तो इस यान के तहत टोटल 7 पेलोड्स को भेजा गया है। तो टोटल 7 पेलोड्स लेकर गया है आदित्य L1। और 2019 में इसको मंजूरी मिली थी, 2019 से स्टार्ट हुआ है ये। और इसकी जो कॉस्टिंग आई है वो आई है अप्रोक्स $4.6 करोड़। ठीक है, ये इसकी कॉस्टिंग रही। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? सो वॉर अगेंस्ट वेस्ट, इसके लिए राजदूत किया गया है किसको? कैप्टन बाना सिंह को नामित किया गया है। सो ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, जम्मू कश्मीर में भी किसने? ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय। तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय ने वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए कैप्टन बाना सिंह को राजदूत के रूप में नियुक्त कराया। सो ये जो मिशन है ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, ये पार्ट है किसका? SHS2 का, स्वच्छता ही सेवा अभियान का, जिसका उद्देश्य क्या है? कचरा मुक्त भारत, ये इसका उद्देश्य है। अब जो कैप्टन बाना सिंह है इन्हें परमवीर चक्र मिल चुका है, और ईयर इनका 1987 में मिला था इनको परमवीर चक्र। और किसके लिए मिला था? सियाचिन ग्लेशियर की आजादी के लिए इनको मिला था। सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए इनको मिला था क्या? परमवीर चक्र 1987 में। कौन? कैप्टन बाना सिंह। ठीक है। अब एक पर्सनालिटी और न्यूज में रही थी, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है मनिका बन्ना। सो मनिका बन्ना ये पर्सनालिटी न्यूज में रही। क्यों रही न्यूज में? क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्टार है। कौन से स्पोर्ट्स स्टार? टेबल टेनिस स्टार। तो टेबल टेनिस स्टार है, और ये पहुंच चुकी है कहा? एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में। एशियन गेम्स के पहुंच चुकी है कहाँ पे? क्वार्टर फाइनल में, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना, मनिका बन्ना टेबल टेनिस प्लेयर है, और एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में ये पहुंच चुकी है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सामाजिक सुरक्षा समझौता यानी समाज में रहता है नागरिक, तो नागरिक की सुरक्षा के लिए समझौता किया गया और किस देश के साथ? अर्जेंटीना के साथ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो अर्जेंटीना के लोग जो भारत में रह रहे हैं और भारत के लोग जो अर्जेंटीना में रह रहे हैं, उन दोनों के नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। फाइन। इंटरनेशनल न्यूज की हम बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज पे अभी एक चर्चा में रहा था स्टॉप गेम फंडिंग बिल। किसने लॉन्च किया इसको? तो स्टॉप गेम फंडिंग बिल ये दिया गया बाय दी अमेरिका, अमेरिका की गवर्नमेंट ने दिया है स्टॉप गेम फंडिंग बिल। नेक्स्ट है चिकित्सा कपड़ा उत्पादन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। तो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ये भी न्यूज में रहा, ये किसने दिया? गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिए गए फॉर द कपड़ा, कपड़ा के लिए है ना, चिकित्सा और कपड़े के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ये दिए किसने? कपड़ा मंत्रालय ने दिया। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, खबरों में नजर आए अभय सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? तो अभय सिंह की बात की जा रही है, कौन सा खेल वो खेलते हैं? सो स्क्वाश से रिलेटेड है। हाल ही में जैसा कि आपको पता है एशियन गेम्स चल रहे हैं, सबको पता है 19th एडिशन है, कहाँ पे चल रहा है? चाइना के हांगजो में चल रहा है। अब हांगजो में जीता अभय सिंह ने स्क्वाश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हराया है किसको? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है। और पाकिस्तान का भी कौन सा प्लेयर था? नूर जमान। तो सेम गेम में पाकिस्तान को 2010 में मिला था गोल्ड, और इस बार 2023 में गोल्ड मिला है किसको? इंडिया को मिला है, वो भी पाकिस्तान को हराकर। ठीक है। इसके अलावा जो प्लेयर्स रहे न्यूज में एशियन गेम्स में हाल ही फिलहाल में हम उनकी बात करते हैं। देखिए टेनिस के प्लेयर्स है जो न्यूज में रहे, वो भी उनकी मिक्स जोड़ी, पेयर में, पेयर लिख देती हूँ मैं ना, पेयर जोड़ी रही है। कौन? एक है रोहन बोपन्ना, इनको आप सब जानते ही है, रोहन बोपन्ना टेनिस के प्लेयर है, और ऋतुजा भोसले, ये दोनों न्यूज में रहे क्योंकि इन्होंने अभी जीता है गोल्ड मेडल मिश्रित जोड़ी। किस जोड़ी में? मिश्रित जोड़ी में। तो इनका नाम ध्यान रखिए, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने गोल्ड दिलाया भारत को मिश्रित जोड़ी में टेबल टेनिस में, कहाँ पे? एशियन गेम्स 23 में। इसके अलावा एक जोड़ी और रही थी, राम नाथन एंड साकेत माइनेवी, इन्होंने दिलाया है रजत पदक, सिल्वर मेडल मिश्रित कैटेगरी में ही एशियन गेम्स 23 में। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन शुरू की है? सो अपनी पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन ये स्टार्ट करी है, चाइना ने स्टार्ट करी है। सो फर्स्ट नाम रहेगा, फर्स्ट क्रॉस सी बुलेट ट्रेन चाइना का है। ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज में रहा कि मालदीव के नए राष्ट्रपति अभी नियुक्त हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही फिलहाल में रहे हैं, तो नाम इम्पोर्टेंट है इनका। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ो, मुइज़्ज़ो, ये उनका नाम है, मालदीव के राष्ट्रपति। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यशस्वनी की संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है। यशस्वनी ये ग्रुप है महिला बाइकर्स। तो सीआरपीएफ आंसर क्या है इसका? सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स का समूह है यशस्वनी। सो कहाँ से बिलोंग करता है? शिलोंग से बिलोंग करता है। तो शिलोंग से सीआरपीएफ महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्वी को अभी हाल ही में ग्रीन फ्लैग दिखाया गया और इनको इन महिला बाइकर्स को रवाना किया गया शिलोंग से। शिलोंग यानी किसके अंडर में आता है? सीएम श्री कॉनरॉड संगमा। तो इन्होंने ही ग्रीन फ्लैग दिखाया महिला बाइकर्स को और उनको रवाना किया फॉर अ बाइक रैली। और इस बाइक रैली का जो एम है वो है महिला शक्ति का जश्न। किसने अरेंज कराया? सीआरपीएफ ने और
महिला व बाल मंत्रालय, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर है वो स्मृति ईरानी है। बाल विकास मंत्रालय। सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं, सीआरपीएफ ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कौन है? तो इसका अतिरिक्त प्रभाव दिया गया था कि नहीं, डॉक्टर सुजॉय लाल खैंसन। सुजॉय लाल खौंसन को अतिरिक्त अधिकार दिया गया था किसका? सीआरपीएफ का। और जो मोटो है वो है सेवा व निष्ठा। सीआरपीएफ कब आया था? 27 जुलाई को आया था, 1939 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में की गई थी। 2016 में भी कब? 1 अक्टूबर। इसलिए ये न्यूज में रहा क्योंकि इन्होंने हाल ही में सेलिब्रेट करा है अपना 7th एनुअल डे। तो 7th एनुअल डे सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में ये न्यूज में रही। आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है दिवालिया अधिकारों के लिए। सो दिवालिया कानून के तहत जनता से सुझाव मांगे इन्होंने हाल ही में। ठीक है। और 1 अक्टूबर 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में 7th एनुअल डे के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने 2 प्रकाशन जारी करे, इसलिए ये न्यूज में रहे। फाइन, आगे बढ़ते हैं क्विज क्वेश्चंस की तरफ। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस है, इनके आंसर करने हैं आपको। और ये वही क्वेश्चंस है जो अभी तक के, जो हमारे टोटल कितने सेशन हो गए हैं? 11 सेशन हो गए हैं हमारे। तो उन्हीं 11 सेशन में से पार्ट है ये 4-5 क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, ट्राई कीजिए। लगातार 11 क्लासेस से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस। तो ट्राई कीजिए इनका आंसर करने का। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवाए हैं, जो न्यूज में रहे हैं। ठीक है। एंड प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन, डू रिवीजन एंड टेक केयर।